ये है सैमसंग का टीवी जो कि 43 इंच का है। इसमें आप देख सकते हैं ये बैकलाइट तो जल रही है। इसमें कुछ स्पॉट्स हैं, वो तो ठीक हो सकते हैं बाद में बैकलाइट चेंज करके, लेकिन इसमें पिक्चर भी नहीं बन रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। मॉडल नंबर है UA43J5100AR। टीवी पैनल है AUO कंपनी की, जिसका नंबर है T430HVN01.6। इसमें लगा हुआ टिकॉन बोर्ड ये है T430HVN01.6। ठीक है, सो ये दोनों मैच करके ही टिकॉन लगाना है। ओके, सो मैचिंग टिकॉन है लेकिन पिक्चर नहीं है। चेक कर लेते हैं टिकॉन के सभी वोल्टेजेस जो आने चाहिए, जो बूस्ट वोल्टेज और लो वोल्टेज सभी वोल्टेज चेक करने होंगे नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनोद कैनी। कोलकाता की ट्रेनिंग में बहुत ही कम समय रह गया है। 20, 21, 22 की 2026 फरवरी को जो 3 दिन की सेमिनार है उसमें बहुत ही कम समय है। दिए गए नंबर पे फोन कीजिए और जल्दी से सीट रजिस्टर कर लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकता है। LVDS आउटपुट जो मेन प्रोसेसर से निकलता है टिकॉन में जाता है, वहां से लेके टिकॉन प्रोसेसर से लेके DC to DC IC में से बनने वाले सभी वोल्टेजेस, पैनल के अंदर कोई स्पार्क, ये सभी जगह पे हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें DC वोल्टेजेस चेक करने होते हैं टिकॉन पर। पहला वोल्टेज 12.7 वोल्ट हम इनपुट पे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट की जो मार्किंग है वो है V12। फ्यूज के दोनों एंड पे 12.7 वोल्ट हमने चेक कर लिए हैं। 3.3 वोल्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर। 3.27 मतलब 3.3 के करीब यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है। और इसके बाद बाकी के बूस्ट वोल्टेज हमें चेक करने हैं, जिसमें से सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है बूस्ट में 12 के बाद वो है 16 वोल्ट, जो कि AVDD वोल्टेज सप्लाई लाइन से नहीं बन रहे हैं। ओके, सो ये बूस्ट वोल्टेज से ही बाद में VGH वोल्टेज पंप सर्किट के थ्रू बनते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं बन रहे हैं। तो इन दिस केस हम पहले क्या करेंगे कि पैनल में जाने वाली दोनों FFC केबल को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये सब काम करते समय पावर बंद होना चाहिए। उसके बाद दोबारा पावर देंगे और चेक करेंगे क्या यहाँ पर AVDD वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ आप देखेंगे कि पैनल के वोल्टेज जो है वो 16 वोल्ट जो है वो बनने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है। अभी हम VGH और ग्राउंड के बीच में डायोड टेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ डायोड टेस्ट की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लो है, 0.043 बता रहा है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा लो है ये, और AVDD का पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर VGH में शॉर्टिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने दोनों केबल निकाल रखे हैं तो टिकॉन पे ही ये शॉर्टिंग है। तो अभी हमें टिकॉन को चेक करना है कि ये वोल्टेज की शॉर्टिंग कहाँ पर है। ये हमने DC पावर सप्लाई लिया है, उसके लिए 21.3 वोल्ट हमने रखे हुए हैं और 5 एम्पेयर का करंट रखा हुआ है। अभी हमने यहाँ पर टेस्ट पॉइंट जो दिया हुआ है VGH का, उस पर सोल्डर कर दिया है VGH पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो पावर सप्लाई से प्लस वोल्टेज लेके आ रहा है, और माइनस वोल्टेज हमने यहाँ पर क्लैम्प कर दिया है। अभी हमने पावर नहीं दिया है। टेम्परेचर टेस्टर का यूज़ करते हुए हम अभी चेक करेंगे। यहाँ पर लोड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले लेवल शिफ्टर पे ही नज़र रखेंगे कि क्या लेवल शिफ्टर इसमें गर्म हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें लेवल शिफ्टर का टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें लेवल शिफ्टर IC खराब होने के चांसेस है, जिसमें से सभी वोल्टेज निकल रहे हैं जो पिक्सल को ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया है कि इसमें लेवल शिफ्टर IC खराब है। इसमें सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला जो कंपोनेंट है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं DC to DC आउटपुट सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। लेवल शिफ्टर इन दैट कंपैरिजन बहुत कम है, लेकिन DC to DC IC की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं गर्मी
क्या डीसी टू डीसी आईसी की है या किसी और कंपोनेंट की गर्मी यहाँ तक पहुँच रही है। ये इसकी डीसी टू डीसी आईसी है। इसे हम निकाल लेते हैं बिकॉज हम जो वोल्टेज देने वाले हैं इस समय पे वो बहुत भारी वोल्टेज देने वाले हैं ताकि हमें जल्दी से फॉल्ट का अंदाज़ा आ जाए। वीजीएच लाइन की सॉर्टिंग हम आपको बता देते हैं कि कितनी है अभी फ़िलहाल। सो ग्राउंड से हम चेक करेंगे वीजीएच लाइन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 0.1415 हो गई है अभी रीडिंग, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर वोल्टेज दिया था जिससे प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। ये एम्पेयर कितना शो कर रहा है वो देख लेते हैं। ये 5 एम्पेयर के करीब करंट है। अभी हम ये आईसी को निकाल कर चेक करेंगे। यहाँ जो एम्पेयर शो कर रहा है सीसी में, मतलब शॉर्ट सर्किट का कंडीशन है, ये 5 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। वोल्टेज भी यहाँ पर 27 वोल्ट से 4 वोल्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं डीसी टू डीसी आईसी और लेवल शिफ्टर दोनों ही हमने निकाल दिया है। यहाँ पर हमने अभी वोल्टेज बढ़ा दिया है। लेवल शिफ्टर हमारी यहाँ पर है, इसे हमने सेफली रखा है और साथ में हमारी डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पर है। ओके, अभी हम चेक करेंगे गर्मी कहाँ पर है अब, क्योंकि अब देख सकते हैं एम्पियर अभी भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर कोई पीएफ ख़राब है देखने के लिए हम अभी चालू रखेंगे। ये 5 एम्पियर का लोड ले रहा है। अभी हमें देखना है कि क्या गर्म हो रहा है इधर। यहाँ पर अभी हम वोल्टेज को और बढ़ा देंगे। ये हमारे मैक्सिमम वोल्टेज है। अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या गर्म हो रहा है। आप देख लीजिए एम्पियर अभी भी वही शो कर रहा है। हमने डायोड भी निकाल दिया है। अब गर्मी चेक करेंगे कहाँ पर है, क्या चीज़ है जो धुआं निकल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और ये पीएफ ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा लग रही है। तो ये पीएफ यहाँ पर ख़राब दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतना गर्मी थी सॉर्टिंग में कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये भी हल्का सा हिल गया। इसकी सोल्डरिंग भी मतलब मेल्ट हो गई, इतना ज़्यादा गर्म था ये एरिया। चेक कर लेते हैं ये पीएफ क्या शॉर्ट बता रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग कंप्लीट है। तो अभी हम पीएफ को बाहर निकाल लेंगे और फिर बाद में एम्पेयर चेक करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि ये एक पीएफ ख़राब है। अभी हमने पीएफ जो कि 1 एंड से क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सॉर्टिंग जो कि यहाँ पर शो कर रहा है 00 की, और ये दोनों पीएफ जो हैं ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। सो अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी पीएफ वैल्यू क्या बता रही है इन दोनों पीएफ की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 2 माइक्रोफैरेड के हैं ये दोनों। सो इसे अभी हम दोबारा लगा लेते हैं और ये जो जला हुआ पीएफ है उसे निकाल लेंगे। तो ये दोनों पीएफ को हम दोबारा लगा लेते हैं। अब दोबारा से टेम्परेचर ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग ये 30 वोल्ट का हमने वोल्टेज दिया हुआ है। 5 एम्पियर दिया हुआ था लेकिन थोड़ा भी करंट नहीं है। दैट मीन्स इसमें जो जला हुआ पीएफ था यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कोयला बन चुका है। हमने इसे जलाकर चेक कर लिया कि क्या ख़राब था। अभी हम सभी आईसीज़ को लगा लेंगे बिकॉज हमने आईसीज़ इसलिए निकाली थी कि ये लेवल शिफ्टर में भी 30 वोल्ट जाते हैं और यहाँ से बनते हैं 30 वोल्ट। सो ये अगर जो ख़राब हो जाए तो हमारा काम बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये डीसी टू डीसी आईसी और लेवल शिफ्टर दोनों निकाल के रखे हैं। अभी हम इन्हें दोबारा लगा लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने पावर दे दिया है। 16 वोल्ट हमारे नॉर्मल हो चुके हैं जो लोडिंग थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 वोल्ट के करीब डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज निकाल रही है और इसमें सभी जो सिग्नल्स हैं लेवल शिफ्टर के प्रॉपरली काम कर रहे हैं।
तो अभी हम पैनल का एरिया कनेक्ट कर लेते हैं, पावर बंद करके कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी पिक्चर अब बनती है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिकॉन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसे एक बार के लिए भी यूज़ नहीं किया। ये मैंने 800D जो मॉडल आता है 43W800D, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है, लेकिन इसका यूज़ हमने नहीं किया, ओरिजिनल टिकॉन को ही ठीक किया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बनती है या नहीं। लीजिए जी, पावर दे देते हैं। इसमें सभी बैकलाइट्स जो है वो ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ का कुछ एरिया जो है वो प्रॉब्लम में ज़रूर है। इसमें हाफ रास्टर तो ओके है, लेकिन हाफ में प्रॉब्लम है, या FFC केबल भी ख़राब हो सकती है। तो अभी हम FFC केबल को क्लीन करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं अभी हमने ये प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में पिक्चर नॉर्मल है। FFC केबल क्लीन करने से ये काम हो गया है। और दूसरा हमने LVDS केबल को भी प्रॉपरली क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये डस्ट से भरा हुआ था। जब भी हम खोलते हैं डस्ट अंदर धक्का लग के अंदर चले जाती है सॉकेट के इंटरनल एरिया में, और FFC केबल को कांटेक्ट से थोड़ा प्रॉब्लम कर देती है। तो हमने क्लीनिंग करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें ये था, PF शॉर्ट था, जो कि ये 3 PF पैरेलल में है। सभी जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू सभी PF को यहाँ पर सिग्नल मिला है, वोल्टेज मिला है। जो PF शॉर्ट था वो रजिस्टर गर्म हो रहा था, तो हमने वो PF को ही निकाल दिया है। अभी ये टीवी कंप्लीट है। इसमें जो टिकॉन की प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है। अभी हमें बैकलाइट रिपेयर करना है। बैकलाइट का भी काम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकलाइट जल चुकी है। अभी हम पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर एकदम कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है। नो पिक्चर की थी और साथ में बैकलाइट की रिफ्लेक्टर्स भी ख़राब थे। हमने बैकलाइट बदल के उसे ठीक किया और टिकॉन को रिपेयर किया है। होने में 5 मिनट बचे हैं सर। आपके नाम के साथ जो पिस्टल है वो अब आजकल यही फैशन है। कितनी नक्चड़ी है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो